डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य, MSJ कॉलेज भरतपुर में आज BA पाठ प्रथम में प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसमें कबीरदास जी के पद आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। मन रे जागत रहियो भाई, गाफिल होए नसत मत खोवे, चोर घुसे घर आई, सत चक्र की कनक कोठड़ी, बस्त भाव है सोई, ताला कुंजी कुलफ के लागे, उड़द बार न होई, पंच पहरवा सोए गए हैं, बस्ते जागण लागी, जरा मरण व्यापे कुछ नाही, गगन मंडल ले लागी, करत विचार मन ही मन उपजी, न कहीं गया न आया, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया। बड़ा ही सुंदर पद है कबीरदास जी का ये। मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होए नसत मत खोवे, चोर घुसे घर आई। गाफिल चेतना शून्य को कहते हैं। वो कई बार शब्द चलता है, या ब्रजभाषावासी क्षेत्र में शब्द चलता है गैर गाफिल हो गया, गैर गाफिल हो गया, गैर गाफिल था। गाफिल चेतना शून्य के लिए आता है, गैर लगाने की जरूरत नहीं है। चोर जो यहाँ आया है वो चोर एक नहीं है, वो चोर 5 रूपों में आया है। वो पंच चोर है, काम मद लोभ क्रोध और मोह। हमारे जो ये 5 वो है, काम मद लोभ क्रोध और मोह, ये 5 ये समझिए मनुष्य के ये शत्रु हैं 5। पंच पैरवा 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, आंख नाक कान आदि। बसते बास के लिए आया है और वो है कुंडलनी के लिए आया है। सठ चक्र भेदन को ये कुंडलनी ही करती है पार। तो यहाँ कुंडलनी जो हमारी नाभि के अंदर है बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, इसको जागृत करना पड़ता है। तो उस कुंडलनी के संदर्भ में ये आया है। इस पद में कबीरदास जी अपने मन को संबोधित कर कह रहे हैं, अपने मन के लिए। हे मन, तू चेतना शून्य हो, अपनी पूंजी को मत खो। अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। हे मन, तू चेतना शून्य होकर अपनी पूंजी को मत खो, अन्यथा माया रूपी चोर का जो शरीर है, माया रूपी चोर का शरीर ये घर में प्रवेश हो जाएगा, घर में प्रवेश कर जाएगा। माया रूपी चोर बड़ा खतरनाक चोर है। यह शरीर 60 चक्रों युक्त स्वर्ण कोठरी है। 60 चक्र, 6 चक्र है इसमें, और ये सोने की कोठरी है, सोने का घर है, जिसमें कुंडलनी सुषुप्तावस्था में पड़ी है। कुंडलनी नाभि के इर्द गिर्द और नाभि के स्थान पर सुषुप्तावस्था में पड़ी है। किंतु जब प्राणायाम द्वारा कुंडलनी 6 चक्रों का भेदन करती हुई ऊपर जावेगी तो समस्त रहस्य प्रकट हो जाएगा। तब जाकर समस्त रहस्य प्रकट होगा। वो क्या नाम है, त्रिकुटी को पास करके ना, और वो अनहद नाद सुनती है, और वहाँ वो अमृत रस का जो झरना है त्रिकुटी को पार करके उसको पान करती है। इस अवस्था में पहुंचकर शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी पहरेदार जो समस्त क्रिया व्यापार के संचालक हैं वो सो गए हैं, अर्थात उन्होंने अपनी गति स्थिर कर दी है। कुंडली जागृत हो जाएगी तो पंच ज्ञानेंद्रियों का जो काम है वो समाप्त है, कुछ नहीं, वो सो जाएंगे, सुषुप्त हो जाएंगे। बस शर्त यह है कुंडलनी जागृत होनी चाहिए। कुंडलनी योग और प्राणायाम के माध्यम से जागृत की जाती है। और इसमें वैसे तो दर्शावली में योग साधना की वो उसमें शब्दावली में कहें तो इड़ा और पिंगला, लेफ्ट और राइट, दाएं बाएं में 2 वो हैं अपनी नाड़ियाँ,
और उन दोनों को श्वास प्रश्वास की जो स्थिति है वो वहाँ रोक दी जाती है, और सुषुम्ना एक तीसरी नाड़ी है, उसके माध्यम से सांस प्रश्वास ली जाती है, और साधना में लीन रहकर उसके बाद उससे सुषुम्ना से जब प्रारंभ हो जाती है सांस प्रश्वास, तो फिर कुंडलनी जागृत होती है और वो 6 चक्रों का भेदन करती है, और छठे चक्र को भेदन के बाद सब कुछ अज्ञान और वो सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। इस अवस्था में पहुंचकर जो चक्र भेदन की अवस्था में पहुंचने पर 5 ज्ञानेंद्रियों का काम समाप्त, वो सो जाती हैं। उनके सोते ही कुंडलनी जग गई और वह शून्य की ओर अग्रसर होने लगी। वह ब्रह्मरंध्र पर पहुंच गई। ये ब्रह्मरंध्र ही मूल स्थान है, जो त्रिकुटी को पार करने के बाद ये ब्रह्मरंध्र पर वो पहुंचती है कुंडलनी। वहां पहुंचने पर फिर जीवात्मा को जन्म मरण का भय नहीं रहता। मन में विचार करते ही करते यह सिद्धि प्राप्त हुई है, अथवा मन की वृत्तियों को अंतर्मुखी कर देने पर ब्रह्म प्राप्ति हो गई है। इसके लिए मुझे कहीं इधर उधर न भटकना पड़ा। कबीर कहते हैं कि राम रूपी अमूल्य रत्न को प्राप्त कर मैं संसार संशय से छूट गया। तो एक रूपक तथा प्रतीकों के माध्यम से आकर्षण उत्पन्न करते हुए विशिष्ट रूप में बिंब निर्माण करके कबीर ने जो ये क्या योग की जो अवस्था है, सठ चक्र भेदन की जो अवस्था है, और उसको हमें परिचय दिया है। तो इसे सरल भाषा में कह सकते हैं। सरल भाषा में योग साधना में मन को स्थिर करके, शांत करके और श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण किया जाता है। उसमें इड़ा और पिंगला का जो मार्ग है वो अवरुद्ध किया जाता है, और सुषुम्ना के माध्यम से श्वास प्रश्वास जागृत की जाती है। ऐसी अवस्था में 5 ज्ञानेंद्रियां बिल्कुल सो जाती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का काम बिल्कुल तमाम हो लेता है, कह सकते हैं, और कुंडलनी जागृत होती है। और कुंडलनी जागृत होकर 60 चक्रों का भेदन करते हुए त्रिकुटी जो हमारे यहाँ नाक के ऊपरी भाग और भौं के बीच में से स्थान पर है, उसको पास करती है, शून्य चक्र की ओर पहुंचती है। वहां पर कपाल में भीतर एक ब्रह्मरंध्र है, उससे अमृत रस का झरना बहता रहता है, और कुंडलनी उसका पान कर अमृत को प्राप्त हो जाती है। तो ये योग साधना का वो जो कॉन्सेप्ट है, कबीरदास जी ने इस पद में बड़े सहज ढंग में प्रस्तुत किया है। हालांकि दार्शनिक जटिल शब्दावली का ये मामला है, पर फिर भी कबीरदास जी ने इसे बहुत ही सहज ढंग से और बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने प्रस्तुत करके सरल ढंग से और वह प्रस्तुत कर दिया है। बाकी विद्यार्थी इसको इस रूप में देखें कि यहाँ पर उन्होंने रूपक और प्रतीकों के माध्यम से विभिन्न बिंब बनाकर चीज़ों को प्रस्तुत किया है। वैसे मैंने जो बताई है, जो स्थिति योग साधना की, वो उसके आध्यात्मिक क्षेत्र की, वह उसके संदर्भ में है 60 चक्र भेदन का जो मामला है। तो ये आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगले पद अगली वीडियोज में हम प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।